आनंदमय अभ्यासात इस सूत्र में जो विषय का विचार किया गया था उसका निरूपण कल तक हमने देखा। पिछले सूत्र का वेदांताधिकरण माला में से विषय रह गया था, इसलिए वो करके और फिर आगे का सूत्र करते हैं। ततः पंचमेष्ट सूत्र आनंदमयाधिकरण आनंदे लक्षण योजनेन तत्र अव्याप्तिः परिह्रियते। तो अब ये जो 11वां सूत्र आनंदमय अभ्यासात है, इस आनंदमय अधिकरण के अंतर्गत आनंद में जब हम ब्रह्म के बताए गए लक्षण को योजित करते हैं तो अन्न आदि में उसकी अव्याप्ति हो रही थी, अर्थात वहां अन्नादि को भी ब्रह्मात्मक बताया गया होने से आनंद ही ब्रह्म होता है, उस प्रकार का लक्षण सिद्ध नहीं हो रहा था। इसलिए उस अव्याप्ति का निवारण करने के लिए आनंदमय अधिकरण आया। तत्र प्रथम सूत्रे विशेषेण अविशेषेण पुनः कथन रूपात् अभ्यासानंदमयस्य ब्रह्मत्वं स्थापितम्। तो यहाँ जो प्रथम सूत्र आनंदमय अभ्यास था, वहां मयट प्रत्यांत का अर्थ बताते हुए ये कहा गया कि बार बार वहां जो आनंद शब्द का प्रयोग किया गया है वो अभ्यासार्थ किया गया है और उस अभ्यास के द्वारा आनंदमयता को ब्रह्म में ही श्रुति स्थापित करना चाहती है। तत्र प्रथम वर्ण के आनंदस्य अर्थतो अभ्यासः शब्दतश्च। तो हमने जो कल ये बात देखी, वहां ये कहा गया कि आनंद का जो अभ्यास है वो शब्दतः भी होना चाहिए और अर्थतः भी होना चाहिए, अर्थात बार बार आनंद शब्द का भी प्रयोग किया गया है और फिर उसके अर्थ का भी जो विचार है कि वहां आनंद शब्द का क्या अर्थ या अन्न के साथ आनंद शब्द का क्या अर्थ, ऐसा उसका रिपीटेशन भी किया गया है। द्वितीय वर्ण के तु तस्यैष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य इति वाक्याभ्यास उक्तः। फिर आगे उसी सूत्र के अंतर्गत ये उसी की आत्मा है ऐसा बताते हुए फिर से आनंदमयता का अभ्यास किया गया। एवं अभ्यासेन मयट प्रवाहात भेदे साधिते आनंदमयस्य ब्रह्मत्वम्। और इस प्रकार से बार बार देह में अर्थात अन्न से प्रारंभ करके और विज्ञानमय आदि पर्यंत जो है वो आनंद का बार बार अभ्यास करते हुए फिर अंत में मयट का जो प्रवाह, मतलब ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, तो हर जगह जो मयट प्रत्यय का उपयोग किया गया है उसमें भेद बताते हुए, अर्थात अन्नमय में जो प्राचुर्य है वो अलग प्रकार का है, आनंदमय में जो प्राचुर्य है वो अलग प्रकार का है, अर्थात पूर्णता जो है वो आनंदमय में जाकर आएगी। उस प्रकार से आनंद की कोटि का वर्णन करते हुए आनंदमय की ब्रह्मता का निरूपण किया गया। यथा पूर्वतंत्रे यजति अभ्यासात कर्मणः तद्वत्। जैसे पिछले सूत्र में ये बात बताई गई थी कि श्रुति भी जो है वो बार बार इड़ा के द्वारा यजन करो या हवि के इसके द्वारा यजन करो या अक्षत के द्वारा यजन करो या घृत के द्वारा यजन करो, तो यजति का अभ्यास किया है श्रुति ने, तो यजन की क्रिया जरूर बताइए, परंतु यजन संबंधी जो पदार्थ हैं उनमें भेद है। उसी प्रकार से मयट जो प्रत्यय है उसका प्रयोग प्रत्येक शब्द में किया गया है, परंतु वहां प्राचुर्य कॉन्टेक्चुअली अलग अलग है। अब जो आगे का सूत्र हमें देखना है उसके लिए कह रहे हैं कि ततो द्वितीय सूत्रे मयटो विकारार्थत्वात् आनंदमयस्य न ब्रह्मत्वम् इति सूत्रांशेन आशंक्य। अब जो सूत्र आ रहा है वहां अब ये प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है कि मयटो विकारार्थत्वात्, तो जो मयट प्रत्यय है वो विकारार्थक होने से आनंदमयस्य न ब्रह्मत्वम्, जो आनंदमय है उसे ब्रह्म, उस आनंदमय को ब्रह्म नहीं कहना चाहिए। पुनः वही शंकराचार्य जी वाली बात कि वो सगुण ब्रह्म का लक्षण समझे इसे
या निर्गुण ब्रह्म का समझे। तो यहाँ ये शंका उपस्थित की जा रही है अब इस सूत्र में कि मयट प्रत्यय जो है वो विकारार्थक होने के कारण आनंदमय को हमें ब्रह्मवाची नहीं कहना चाहिए। इति सूत्रांशेन आशंक्य, तो उस प्रकार की आशंका उपस्थित करके मयटः प्राचुर्यार्थकत्वात् न मयट प्रत्ययेन अब्रह्मत्वं वक्तुं शक्यत इति अंशांतरेण समाहितम। तो अब उसका समाधान आगे फिर इसी सूत्र में बताया गया कि मयट जो प्रत्यय है वो प्राचुर्य के अर्थ में उसका प्रयोग किया गया है, और प्राचुर्य के अर्थ में उसका उपयोग किया गया होने से वहां जो है वो ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी अन्य पदार्थ के लिए वहां इस प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हाँ, मयट प्रत्ययेन अब्रह्मत्वं वक्तुं शक्यत इति अंशांतरेण समाहितम। तो इसका जो निरूपण है वो अब इस सूत्र के अंदर किया जा रहा है। विकार शब्दान न इति चेत न प्राचुर्यात्। इस सूत्र से ही पूर्व सूत्र का अर्थ प्रस्फुटित होगा। तो अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि पिछले सूत्र में जो विषय आया वो अब आगे के इस सूत्र की स्पष्टता से और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। विकारवाची मयट प्रत्यय जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है वह विकृत अर्थ ब्रह्म से संभव नहीं है। अतः ब्रह्म के लिए प्रयुक्त मयट प्रत्यय विकारार्थक नहीं है, ब्रह्म की अविकारिता प्रसिद्ध है। तो अब यहाँ ये शंका हो रही है कि मयट प्रत्यय जो है वो विकारवाची है। तो विकारवाची अर्थात किसी भी वस्तु में जिस किसी का विकार होता है उस विकृति के प्राचुर्य को बताने के लिए भी मयट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि विकारवाची जो मयट प्रत्यय है वो जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है वो विकृत अर्थ ब्रह्म के साथ हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विकृत नहीं हो सकता है। तो ब्रह्म जो है वो अविकृत है और ये बात प्रसिद्ध है। इसलिए ब्रह्म के लिए यदि यहाँ मयट प्रत्यय का प्रयोग किया भी गया है तब भी उसका अर्थ जो है वो विकार में नहीं है, परंतु अविकृत ही प्राचुर्यार्थ समझना होगा। उक्त प्रसंग का मयट प्रत्यय प्राचुर्यार्थक है। प्रचुरता को प्राप्त करने वाले को प्राचुर्य कहते हैं। तत्प्रकृत वचन मयट पाणिनि सूत्र प्राचुर्यार्थक मयट का समर्थन करता है। तो मयट जो है वो ऑलवेज विकारवाची हो ऐसा नहीं है, परंतु वो प्राचुर्य में भी हो सकता है, अर्थात प्राचुर्य वाचक भी हो सकता है। इसलिए यहाँ ये बात कह रहे हैं कि जो मयट प्रत्यय है उसका प्रयोग प्राचुर्य के लिए होता है, हमेशा विकार के लिए ही होता हो ऐसा नहीं है। उसके लिए यहाँ प्रमाण वचन दे रहे हैं कि तत्प्रकृत वचन है मयट पाणिनि सूत्र। तो ये जो सूत्र है वो प्राचुर्य के अर्थ में मयट प्रत्यय का प्रयोग होता है, ये बात पाणिनि के सूत्र से सिद्ध होती है। इसलिए यहाँ हमें स्पेसिफिकली इस श्रुति के वचन में जहां मयट प्रत्यय का प्रयोग है वहां हमें उसे विकारवाची न लेकर प्राचुर्यार्थक ही लेना चाहिए, ऐसा यहाँ सिद्धांती कहना चाह रहे हैं। प्रचुरता से जो वचन प्रस्तुत किया जाए उसे प्रकृत वचन कहते हैं, उसमें ही मयट प्रत्यय होता है। तो यहाँ प्राचुर्यार्थक ही इसे समझना है। पूर्व की अपेक्षा अधिक होने को ही प्राचुर्य कहते हैं। तो दूसरे पदार्थों में जो वस्तु जितने प्रमाण में हो उससे बढ़कर यदि यहाँ हो तब ही उसे प्रचुर कहा जाता है, और उसी के लिए फिर मयट प्रत्यय का प्रयोग भी होता है। तो कंपैरेटिवली अधिक बताने के लिए मयट प्रत्यय का यूज किया जाता है। को ये वान्यत कह प्राण्यात इत्यादि में प्रकर्ष रूप से प्रस्तुत किया गया है। अब वहां प्रकर्ष का मतलब है उत्तमता बताने के लिए। तो वहां श्रुति वचन जो है वो इस प्रकार का कंपैरिजन भी करते हैं कि इसके अंदर इतना है तो ब्रह्म के अंदर उससे बढ़कर है, या ब्रह्म के अंदर ऐसा क्या है जो कहीं और उपलब्ध होता हो। तो वहां जब ब्रह्म को दूसरे पदार्थों के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो वहां भी ब्रह्म के अंदर उस धर्म की अधिकता को बताना प्रयोजन है, इसलिए प्राचुर्य समझना चाहिए।
पूर्व पर की तुल्यता में पर की विशेषता का निर्देश करने वाला प्राचुर्य होता है, अर्थात प्राचुर्य प्रस्तुतार्थ वाचक होता है। तो जब हम पिछले की कंपैरिजन में नए को बताते हैं, तो जब हम नए को बताते हैं तो उस नए को बताते समय हम उस वस्तु की श्रेष्ठता का निरूपण करते हैं, और उसकी जो श्रेष्ठता है वो पूर्व के करते पर में अधिक होती है। इसलिए ब्रह्म को जब अन्य पदार्थों से श्रेष्ठ बताया जाता है, इसीलिए ब्रह्म के अंदर प्राचुर्य बताने के लिए मयट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वेद में द्वयच दो अच वाले स्थल के अतिरिक्त मयट प्रत्यय का विकार अर्थ में विधान नहीं है। अब कहीं विकार के अर्थ में भी मयट प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसलिए उसकी स्पष्टता कर रहे हैं कि वेद में जहां दो अच भी जो है वो प्रत्यय होता है, तो दो अच वाले जो स्थान हैं उनके अतिरिक्त मयट प्रत्यय का विकार अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाता है। विज्ञानमय आनंदमय शब्द में देखते हुए भी पाणिनि मयट वैतर्यो भाषायाम और द्वयज छंदसी इत्यादि भिन्न नियम क्यों करते? अर्थात वेद में यदि दो अच के अतिरिक्त भी मयट का विकारार्थक में प्रयोग होता, तो विज्ञानमय आनंदमय इत्यादि अनेक अचों वाले शब्दों में प्रयुक्त मयट में भी विकारार्थ ही मान लिया जाता, पर पाणिनि ने प्राचुर्यार्थ की सिद्धि के लिए ही स्पष्टतः दो सूत्रों का विधान किया। तो अब यहाँ महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं कि विज्ञानमय आनंदमय आदि में हम देखें तो पाणिनि के दो सूत्रों के अनुसार हमें ये दो नियम प्राप्त होते हैं कि दो अच का यदि कहीं प्रयोग होता है तो उस स्थान पर हमें जो उसका तात्पर्य है वो विकार के अर्थ में लेना चाहिए, और उसके अतिरिक्त जहां भी मयट प्रत्यय का प्रयोग होता है वहां प्राचुर्य के अर्थ में ही मयट का अर्थ सोचना चाहिए। यदि ऐसा न होता, अर्थात दो भिन्न भिन्न अर्थों में यदि मयट प्रत्यय का प्रयोग न किया जाता, तो श्रुति जो पाणिनि है उन्हें दो सूत्रों के द्वारा मयट प्रत्यय के दो प्रकार के अर्थों का विधान नहीं करना चाहिए था, परंतु दो सूत्रों से दोनों ही प्रकार के अर्थों का विधान प्राप्त होता है, प्राचुर्य में भी और विकार में भी। इसलिए जो है वो हमें उन दोनों ही सूत्रों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों ही प्रकार के अर्थों का स्वीकार करना चाहिए, जिससे मयट प्रत्यय का अर्थ यदि हम प्राचुर्य में लेते हैं तो यहाँ कोई दोष नहीं रहता है। इस प्रसंग में सर्व विप्लववादी हर जगह झगड़ा करने वाले मयट को विकारार्थक ही कहते हैं। संभवतः उन्हें श्रुति के व्याकरणीय नियमों का ज्ञान नहीं है, हो भी कैसे, वे तो नवे भगवान बुद्ध के कार्य में संलग्न है। ये शंकराचार्य जी को किया जाने वाला कटाक्ष है कि शंकराचार्य जी ने यहाँ मयट प्रत्यय को प्राचुर्य के अर्थ में न लेकर विकारार्थक लिया है, क्योंकि पुनः उनके लिए जहां जहां भी उपासना बताई जाती हो या उपलक्षण विधि से यदि किसी तत्व का निरूपण किया जा रहा हो तो वो निर्गुण ब्रह्म नहीं हो सकता, वो सगुण ब्रह्म होता है। इसलिए यहाँ महाप्रभु जी उन्हें कह रहे हैं कि उन्हें व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा अर्थ कर रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जैसे अर्थांतर प्रकट किए बस उसी प्रकार शंकराचार्य जी भी शास्त्र के अर्थ के विपरीत अर्थ को कर रहे हैं। इसलिए वैदिकों के लिए उनका मत उपेक्ष्य है। तो शंकराचार्य जी के मत के लिए ही ये बात कही जा रही है। पद्मोत्तर खंड के उमा महेश्वर संवाद में शंकर जी ने तामस शास्त्र कथन की प्रतिज्ञा की थी। मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मयैव चरितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपेण। तो ये बात शास्त्रार्थ के उपोद्घात में श्री महाप्रभु जी ने इसे वहां कोट किया है। तो आचार्य शंकर साक्षात शंकर हैं, उनका ये कार्य लीला मात्र है, शास्त्र दृष्टि से उपेक्ष है। तो शंकराचार्य जी ने जो मयट प्रत्यय का अर्थ विकार के संदर्भ में लिया है उसकी यहाँ श्री महाप्रभु जी उपेक्षा करने की आज्ञा दे रहे हैं, तो हम यहाँ प्राचुर्य अर्थ में ही लेंगे। आनंदमय आदि का जो वास्तविक अर्थ था उसे हमने व्याकरणीय नियमों के अनुसार प्रस्तुत कर दिया। तो महाप्रभु जी ने पाणिनि के दोनों ही सूत्रों के द्वारा इस बात को सिद्ध कर दिया कि वहां हमें उसका विकार अर्थ नहीं लेना है।
अब आगे का सूत्र है। इतने विषय में यदि कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। हाँ स्वातिबेन। प्रणाम राजा। हाँ, विकार शब्दात न इति चेत न प्राचुर्यात है ना? हाँ, न प्राचुर्यात। तो फिर प्राचुर्य को न प्राचुर्यात, वो कंफ्यूज कि फिर यहाँ भी अन्वय कुछ करके बिठाना पड़ेगा। एक मिनट, आप वेदांताधिकरण माला में पूछ रहे हैं या यहाँ? मीन्स सूत्र को जो टाइटल है ना। अच्छा, हाँ, क्योंकि अपन ने तो प्राचुर्य को। हाँ, विकार शब्दात न इति चेत न। अच्छा, तो दो निकले पॉजिटिव हो गया ना। हाँ हाँ, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो विकार शब्दात, तो मयट प्रत्यय से हम विकार अर्थ लें। इति चेत न, ऐसा नहीं। क्यों? प्राचुर्यात, क्योंकि प्राचुर्य अर्थ है। अच्छा, ओके। बोलो प्रीतिबेन। हाँ प्रणाम राजा। ये एक शब्द का अर्थ नहीं पता चलता, प्रस्तुतार्थवाचक। प्रस्तुत अर्थवाचक मतलब जो सिद्धांती अपनी तरफ से अर्थ प्रकट करना चाह रहे हैं उसे बताने वाला। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, और दो अच वाले स्थल है, वो उसे कैसे समझना चाहिए? सूत्र का नियम है कि जहां दो स्वर इकट्ठे होते हों उस स्थान पर यदि मयट प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां उसे विकारार्थी समझना चाहिए। ऐसा पाणिनि का व्याकरण का नियम है। तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि वहां विकार अर्थ है, परंतु अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ये दो अच वाले स्थल नहीं है। इसलिए यहाँ जो मयट प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है उसे हमें विकारार्थक नहीं समझना है। जी। यहाँ मीन्स ये जो मयट वैतर्यो भाषायाम, तो उसपे क्या वो विकारार्थ ले रहे हैं प्राणिनि? वैतर्यो भाषा मीन्स वहां पाणिनि इस बात को कहना चाह रहे हैं कि वैतर्यो भाषायाम का मतलब कि जिस जगह अच दो अच न आते हों ऐसी भाषा में, अर्थात ऐसे प्रयोग में मयट का जो अर्थ है वो पिछले अर्थ की तरह नहीं लेना है, अर्थात विकारार्थी नहीं लेना है। अच्छा, और द्वय छंद से आप प्राचुर्यार्थ लेना है? नहीं, जहां द्वय अच, दो अच स्थान हो उस स्थान पर विकार अर्थक लेना है। अच्छा अच्छा, ओके, उल्टा समझा मैं जी। हाँ, दो अच वाले स्थान में विकारार्थक है और अच रहित, अच बिना का जो स्थान है उस जगह प्राचुर्य। जो चतुर्दश माहेश्वर सूत्र हैं उनमें अ ई उण रूल रक ए ओंग आई औच वहां तक अच कहलाता है। तो अकार से शुरू करके और च पर्यंत का, तो इतना अगर वो प्रत्याहार बन रहा है तो उतने वर्णों का प्रयोग यदि किसी भी शब्द के अंदर मिल रहा है, ऐसे दो वर्णों का, इनमें काउंट किए गए वर्णों में से दो वर्ण अगर किसी स्थान पर हैं तो उस स्थान पर मयट का प्रयोग करने से, अर्थात दो स्वर हो वर्ण, तो वहां मयट विकारार्थक बन जाएगा। पर हमारे जितने भी शब्द हैं उनमें कहीं भी ऐसा प्रयोग नहीं है। बराबर, ये हो गया। हाँ नीलेश भाई जी, दंडवत प्रणाम जी। ये जो विकार होता है शब्द में मय से, वैसा कोई एग्जाम्पल होगा? मतलब जैसे आनंदमय है तो हम लोग प्राचुर्यार्थ ले रहे हैं, तो वैसा कौन सा ऐसा शब्द है कि जिससे ये उसमें विकार जैसा यूज हो?
कोई भी वस्तु में मय का मतलब होना है, जैसे मैं ये बोलूं कि मैं जो है वो राममय हो गई फॉर एग्जाम्पल। अब राममय होने का मतलब है कि मैंने अपनी अंदर की दूसरी आइडेंटिटीज या दूसरी एक्सपीरियंसेस को भुलाकर और उस एक ही एक्सपीरियंस के अंदर हम मत्त हो गए। तो वो मोह का फॉर्म है, ये भी एक प्रकार का। तो अच्छा है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, और बुरी वस्तु में हम हो गए तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, उस तरह से। तो प्राचुर्य जो है वो यहाँ तो ब्रह्म का प्राचुर्य है, इसलिए पॉजिटिव है, अच्छी बात है। परंतु जैसे मोहमय हो गए, मायामय हो गए, तो ये सब तो विकारार्थी हो जाएंगे ना। खैर ये प्रयोग ऐसे नहीं है, क्योंकि पुनः इस प्रयोग में तो फिर वो तत्व का प्राचुर्य बुरा माना जा रहा है। पर दो वर्ण स्वर शब्द हो, उनमें व्याकरण का कोई प्रयोग होता होगा, एज ऑफ नाउ मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। पर विकार से तात्पर्य यही है कि वी लूज आवर अंडरस्टैंडिंग और वी लूज द मेजर पार्ट ऑफ आइडेंटिटी बाय एक्सेप्टिंग समथिंग एल्स। उस वजह से वो विकार कहलाता है। जी जी। हाँ बोलो हाँ पूर्णिमा। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। आपने जो अभी बताया वो मयट का प्राचुर्यात पॉजिटिव सेंस और विकारात नेगेटिव सेंस में समझ सके? हाँ समझ सकते हैं। जी राजा, दंडवत प्रणाम। हाँ पर हाँ प्रणाम राजा। राजा यहाँ पे जैसे सूत्र का जो अर्थ है वहीं पे मयट का अर्थ प्राचुर्य समझा रहे व्यास जी। तो फिर शंकराचार्य जी यहाँ पे जो अलग मत विकारार्थ कह रहे हैं, तो वो थोड़ा लाइक सूत्र के विरुद्ध जाके समझा रहे हैं, तो वो कैसे है, वो थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा ना। सूत्र से विरुद्ध जाके नहीं समझा रहे, उन्होंने वहां उसकी व्याख्या इस प्रकार से की है। डेफिनेटली लक्षणा से की है, पर की है। स्पष्ट इतना नहीं हुआ मगर इसमें अभी उसके पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो फिर शंकर भाष्य उठा के देखना पड़ेगा, तब जाकर होगा ये। हाँ राजा। हाँ, पर तात्पर्य ये है कि उन्होंने जो है वो विकार के ही कॉन्टेक्स्ट में इस अर्थ को सोचा है। जी राजा। हाँ वर्षावन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। राजा अभी आपने कहा ना कि ब्रह्म के ये मयट प्रत्यय प्राचुर्यार्थ के अर्थ में है, तो अच्छी बात में भी वो उसका उपयोग होता है और खराब बाबत में भी हो सकता है। तो यहाँ जो मयट प्राचुर्यार्थ तो अपने सिद्धांत से है, वो उत्तर पक्ष में है, पर वो नेगेटिव बाबत में कैसे प्राचुर्यार्थ आपने अभी समझाया कि मय लेना, राम मत होना, तो राममय होना अच्छी बात है, पर नेगेटिव पॉइंट में भी ये प्राचुर्यार्थ ले सकते हैं क्या? उसे ही तो विकार कहा जा रहा है ना। हाँ, तो उसको विकार कहते हैं। जी जी। हाँ हाँ जी जी राजा। प्रणाम राजा। यहाँ पे एक एग्जांपल ये ले कि मृण्मय घट, मृण्मय घट, तो उसमें दो स्वर कैसे आए वो समझ में नहीं आया। वो विकारभूत हुआ, माटी का विकारभूत घट, तो वहां पे नहीं, माटी का विकारभूत घट ऐसा उसका अर्थ नहीं हुआ। तो वहां विकार क्यों कहलाएगा? मृण्मय घट को विकार क्यों कहेंगे हम? तो माटी का ही एक विकार है ना घट। माटी का विकार नहीं है, माटी ही तो घट बनती है, तो वो विकृत होकर थोड़ी बनती है, अविकृत ही घट बनती है ना। नहीं, ये वाचारंभण विकारों में हम ये कह रहे हैं ना कि अगर एक ब्रह्म है, उसके जो भी शब्द नाम वगैरह है
वो उसके विकार है, वो मूल पर वहां विकार तो शब्द का ये अर्थ नहीं है, वहां विकार शब्द का अर्थ यहाँ जो शंकराचार्य जी कर रहे हैं वो नहीं है। और हमारी पक्ष से वहां भी वाचारंभणो मृत्तिकेत्येव सत्यम, वहां भी विकार शब्द का अर्थ हम ऐसा नहीं करते हैं, शंकराचार्य जी यही करते हैं। हम वहां विकार शब्द का अर्थ ऐसा नहीं करते हैं, हम उपादानत्वेन ही अर्थ करते हैं। अच्छा जी जी। क्योंकि हम तो अविकृत परिणामवादी हैं, तो कहीं भी हम विकृत अर्थ नहीं कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे विकार शब्द का अर्थ क्या लेंगे? जो मयट बिगाड़ का अर्थ है वो मूल स्वरूप के अंदर परिवर्तन। अच्छा जी राजा, जो शंकराचार्य अर्थ करते हैं उस हिसाब से। हाँ, इसीलिए तो वो पूर्व पक्षी है। अच्छा हाँ हाँ जी। हाँ बोलिए। हाँ सत्यबेन। हाँ राजा, वो प्रीतिबेन के सवाल में वहां तो विकार का अर्थ विस्तार है ना, विकृतता कहाँ हो सके। नाम हाँ, कर्म ये का जो हमारा विकार अर्थ है, हमारा हाँ, अर्थ है। सच बात है। हाँ, पर शंकराचार्य जी तो वही अर्थ कर रहे हैं ना जो हमें इच्छित नहीं है। हाँ, क्योंकि ब्रह्म विकृत होकर जगत रूप बनते हैं, माया का वहां विकार आता है। अच्छा ओके। अर्थात शुद्ध ब्रह्म जगत रूप नहीं बनते हैं ऐसे। जी जे प्रणाम जी। हाँ जे यहाँ पे सबसे पहली जो लाइन है ना, इस सूत्र से ही पूर्व सूत्र का अर्थ प्रस्फुटित होगा। तो मतलब ये सूत्र पढ़ेंगे तो आनंदमय और क्लियर होगा, ये कहना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि उसी के कॉन्टेक्स्ट में तो पूर्व पक्ष है ना कि मयट का अर्थ यदि हम विकार ले लेंगे, प्राचुर्य नहीं लेंगे, तो पिछले सूत्र का पूरा अर्थ बदल जाएगा। Okay, so if we have that misunderstanding of Maya, then this is to be understood like this. ऐसे कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। Okay. हाँ जी ठीक है। शब्द बल के आधार पर तो मयट के विकारार्थ का निराकरण कर दिया, अब अर्थ बल के आधार पर निराकरण करते हैं। तो शब्द बल से मतलब जो व्याकरण की दृष्टि से मीनिंग निकाला जा सकता है, उस प्रकार से तो वहां निराकरण कर दिया कि मयट का जो अर्थ है वो हम प्राचुर्य में ही लेंगे। अब अर्थ बल से इसका निराकरण आगे के सूत्र से कर रहे हैं। श्री पुरुषोत्तम जी इसे समझाते हैं कि ततः तृतीय सूत्रे आनंद जनकत्वेन तत्कारणत्वात् मयटो विकारार्थत्वं निवारितम्। अब इस तीसरे सूत्र में आनंद के जनक होने से तत्कारणत्वात् अर्थात ब्रह्म ही आनंद को पैदा करने वाले हैं, ब्रह्म ही आनंद के जनक हैं, इसलिए मयट जो है वो विकारार्थक नहीं हो सकता। ऐसा अर्थ अब यहाँ अर्थ बल से इस शंका के निराकरण के अंतर्गत इस 13वें सूत्र में समझा रहे हैं। तत् हेतु व्यपदेशाच्च, हेतु रूप से जिसका व्यपदेश किया जाए उसे हेतु व्यपदेश कहते हैं, उसके हेतु व्यपदेश को तद हेतु व्यपदेश कहते हैं। तो हेतु रूप से, हेतु शब्द का यहाँ अर्थ कारण है, जहां से जो वस्तु पैदा होती हो वो उसका हेतु कहलाता है। तो हेतु रूप से जिसका व्यपदेश मतलब उपदेश या डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन
तो कारण के रूप से जिसका व्यपदेश किया जाता है उसे हम हेतु व्यपदेश कहते हैं, और उसके हेतु व्यपदेश को अर्थात जिसके भी कारण को डिस्कस किया जा रहा है उसे तत् हेतु व्यपदेश, मतलब अब यहाँ हम कहेंगे तो आनंदमय से हेतु व्यपदेश, आनंदमय के हेतु का व्यपदेश, उसे यहाँ समझा रहे कि यही आनंदमय ही आनंदित करता है। सभी विकृत आनंदों का कारण आनंदमय ही है। अब यहाँ जो बात प्रतिबन कह रहे थे कि मृत्तिका के विकार, अब वहां मृत्तिका के विकार का मतलब मृत्तिका के कार्य, उसमें से पैदा होने वाले प्रोडक्ट, बिगड़कर पैदा होने वाले प्रोडक्ट या वेरिएशन के साथ पैदा होने वाले प्रोडक्ट, ऐसा नहीं, परंतु उसमें से पैदा होने वाली क्रिएशन। तो वो ही यहाँ बता रहे हैं कि जितने भी विकृत आनंद, मतलब भगवान का आनंद आनंद का कारण है, उस कारण रूप आनंद में से जितने भी कार्य रूप आनंद हैं ब्रह्मांड में वो सारे पैदा होते हैं। तो जिसे हमने पहले देखा कि हम सभी भी जिस प्रकार के आनंद का अनुभव करते हैं वो ब्राह्मिक आनंद की ही मात्रा होती है। तो जैसे सत का अंश पैदा होता है, चित्त के अंश पैदा होते हैं, उस प्रकार से आनंद में से भी अंश प्रकट होते हैं। तो जितने भी विकृत आनंद हैं उनका कारण तो भगवान में रहा हुआ आनंद गुणधर्म है, आनंदमय है। जैसे कि विकृत जगत का कारण सच्चित रूप अविकृत ब्रह्म है, वैसे ही आनंदमय भी कारण है। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि जो ये विकृत जगत है, फिर से यहाँ विकृत शब्द का मतलब अब वो विकार नहीं है, विकृत शब्द का मतलब कार्य है। तो विकृत जगत का जो कारण है वो सच्चित रूप अविकृत ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म है वो है, उसी प्रकार से आनंदमय भी कारण रूप है जिसमें से कार्य रूप सभी आनंद पैदा होते हैं। यदि ऐसा अर्थ नहीं मानेंगे तो रसम येवायम रसम लब्ध्वानंदी भवेत इत्यादि वाक्य ही व्यर्थ हो जाएंगे। तो जहां श्रुति ये बात को कहती है कि ब्रह्म रसरूप है, जिस ब्रह्म के रस को प्राप्त करके हम सभी रसरूप होते हैं, तो ये जो श्रुति का वचन है वो व्यर्थ हो जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि आनंदमय शब्द विकारार्थक नहीं है। तो यहाँ इस बात की सिद्धि होती है कि जो आनंदमय शब्द है वो विकारार्थक नहीं है। सूत्रस्थ चकार समुच्चय बोधक है, तो तद हेतु व्यपदेशात च, तो यहाँ जिस चकार का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं कि ये समुच्चय बोधक है, जिसका अर्थ होता है कि दो सूत्रों में एक ही अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। अर्थात 12वां और 13वां ये दोनों ही सूत्र मिलकर एक ही अर्थ का प्रयोग करते हैं, इसलिए पिछले सूत्र की कंटिन्यूटी में ये सूत्र आ रहा है, इसलिए चकार का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो अर्थ बल का मतलब है कि जिस आनंद के अर्थ पर यहाँ विचार किया जा रहा है वो आनंदमय जो है वो कारण रूप है, और जो जागतिक आनंद है वो सारे कार्य रूप आनंद हैं। और वो कार्य रूप आनंद होने के कारण ही यहाँ ये बात बताई जा रही है कि जगत के प्रति इस आनंद को जो है वो हमें कारण के रूप में समझना चाहिए, और उसी कारण रूप आनंद के कार्य के रूप में ब्रह्मांड के सभी पदार्थ, सभी आनंद के प्रकार पैदा होने के कारण हमें जो है वो यहाँ इस आनंद को विकृत अर्थ में नहीं समझना चाहिए, परंतु ये अविकारी और मूल ब्राह्मिक आनंद बताया गया है। कुछ पूछना है इस विषय में? राजा, ये उपनिषद जो रस ही एवं यानी रसरूपता ब्रह्म की बता रहा है, तो रस की जो व्याख्या वही हमें समझनी है जो भरत ने नाट्य शास्त्र रस शास्त्र में बताई, वही आनंदानुभाव आलम्बन विभाव, उद्दीपन भाव, संचारी भाव, निष्पन्न जो स्थायी भाव है, वही व्याख्या, या फिर उपनिषद रस को एग्जैक्टली कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? रस और आनंद वैसे एक ही चीज है, परंतु बस उससे जब हम रेलिश करने लगते हैं तो उस रेलिशमेंट के एस्पेक्ट को एडिशनली बताने के लिए वहां रस रूपता कही जाती है। बाकी जो आनंद का अर्थ है वही रस का अर्थ है। ठीक है।
हाँ हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। राजा, यहाँ ये जो आया ना, सभी विकृत आनंदों का कारण आनंदमयी है, तो हम तो विकृत परिणामवाद जगत को नहीं मानते ना, तो ये किस तरह से लेना है? मतलब विकृत का अर्थ यहाँ खाली कार्य रूप लेना है, इस तरह से? एग्जैक्टली विकृत का अर्थ कार्य है। अच्छा, मतलब विकृत का अर्थ जो इस तरह से हम विकृत परिणामवाद देखते हैं, वो अर्थ में यहाँ नहीं लेना है? नहीं 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 लेना है। हाँ हाँ हाँ, पारिभाषिक है। हाँ। इसीलिए प्रीतिबेन ने भी कहा, तब भी मैंने यही बात कही कि हम वहाँ जो है वो विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम, वहां भी हम विकार शब्द से शंकराचार्य जी वाला अर्थ नहीं लेते हैं। वहां भी विकार का अर्थ कार्यों की विविधता ऐसा ही लिया गया है। हाँ हाँ राजा, सॉरी वो मिस हो गया। हाँ ठीक है। 3 सूत्रों को बनाकर अर्थ गढ़ने से होता क्या है तथा अन्नमय आदि की तरह उपासना परक बतलाने में वैदिक प्रतिपादन से भी क्या होता है। पक्ष पुच्छ इत्यादि के रूप में मोद प्रमोद आदि के कथन से उसे ब्रह्म स्वरूप बतलाने की चेष्टा करने पर भी कोई वैदिक मंत्र के बिना आनंदमय को ब्रह्म परक नहीं माना जा सकता। इस संशय पर सूत्र प्रस्तुत करते हैं। तो अब यहाँ पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि हमने भले 11, 12, 13 इन तीनों सूत्रों से अपने पक्ष को सिद्ध करने का प्रयास किया, या वहां जो आनंदमय बताया गया उस आनंदमय के पक्षों को विचारने का हमने प्रयास किया, परंतु कोई ऐसा सीधा वैदिक मंत्र जब तक हमें नहीं मिल जाता जो वैदिक मंत्र डायरेक्टली आनंदमय को ब्रह्मात्मक कहता हो, तब तक हम आनंदमय को ब्रह्मरूप नहीं समझ सकते। इसलिए अब यहाँ ये संशय आ रहा है कि कौन से मंत्र से आनंदमय की ब्रह्म रूपता सिद्ध होती है। अब पुरुषोत्तम जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि ततश्च चतुर्थ सूत्रे सत्यम ज्ञानम इति मंत्रे यो अर्थ उक्तः स एव संपूर्णे प्रपाठके प्रपंच गीयते अतः आनंदमयो ब्रह्मैव इति निर्णीतम। तो अब यहाँ इस बात को सिद्ध किया जाएगा कि सत्यम ज्ञानम इस मंत्र में जो अर्थ कहा जा रहा है वही उस पूरे प्रपाठक में भी कहा जा रहा है, इसलिए आनंदमय का अर्थ ब्रह्म ही समझना है। ये बात यहाँ आएगी फिर आगे, और 4 सूत्रों से आगे का विषय यहाँ पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं। मंत्र वर्णिकमेव च गम्यते सत्यम ज्ञानम यो वेद निहितम गुहायां सोष्णुते सर्वान् कामान इत्यादि मंत्र स्पष्ट रूप से आनंदमय के ब्रह्मत्व का प्रतिपादन करते हैं। तो अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि ये पूरा चैप्टर है, अगेन महाप्रभु जी जो है वो प्रकरण की संगति से अर्थ सोच रहे हैं, इसलिए ये आज्ञा कर रहे हैं कि सत्यम ज्ञानम यो वेद निहितम गुहायाम या सोष्णुते सर्वान् कामान, ये जितने भी मंत्र हैं वो बहुत क्लियर शब्दों में आनंदमय के ब्रह्मत्व का निरूपण करते हैं। तो जो प्रमाण मांगा जा रहा था कि किस मंत्र से इसकी सिद्धि होती है, मंत्र की अभिधा वृत्ति से प्रतिपाद्य अर्थ को ही मंत्र वर्णिक कहते हैं। तो महाप्रभु जी यहाँ अपनी प्रक्रिया कह रहे हैं कि हम जब अभिधा वृत्ति के आधार पर किसी भी शब्द के अर्थ का विचार करते हैं तभी वो मंत्र वर्णिक कहा जाता है। जिस विषय का प्रतिपादन ग्रंथ में किया जाएगा उसका ही मुख्य रूप से ज्ञान होगा, जहां जो उद्दिष्ट विषय होगा वहां वही मुख्य रूप से ज्ञातव्य होगा, बाकी सब उपपाद्य और संदिग्ध होगा। तो यहाँ श्री महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं कि जिस विषय का प्रतिपादन ग्रंथ में किया जाता है वही अल्टीमेटली हमें समझ में भी आता है, वही उसका ज्ञेय भी होता है। और जहां जिस विषय को उद्दिष्ट बनाया जाता है, अर्थात जिसे बेसिक सब्जेक्ट मैटर बनाया जाता है,
वही वहां मुख्य रूप से ज्ञातव्य होता है, अर्थात उसी को बताने के लिए या उसी को जानने के लिए व्यक्ति उद्यत होता है। बाकी सब उपपाद्य और संदिग्ध होगा। तो उसके अतिरिक्त के जितने भी विषय हैं जो आनुषंगिक सब्जेक्ट्स आते हैं, वो या तो किसी शंका के समाधान के रूप में आते हैं, और या उस विषय में किसी को कोई डाउट होता है तो ऑन द वे उस विषय का निराकरण किया जाता है। ब्रह्मणा विपश्चिता पद में सर्वज्ञ ब्रह्म संदिग्ध है, क्योंकि उसकी फलता वाक्य में उपपादित नहीं है। तो ब्रह्मणा विपश्चिता इस पद में सर्वज्ञ जो ब्रह्म है वो संदिग्ध है। तो जो ब्रह्म है उसका स्वरूप अर्थात ब्रह्म सर्वज्ञ होता है या सर्वज्ञ नहीं होता, ये विषय वहां शंका का विषय है, क्योंकि उसकी फलता वाक्य में उपपादित नहीं है। क्योंकि जो सर्वज्ञ ब्रह्म है वो उसकी सर्वज्ञता का नेचर क्या है या ब्रह्म की सर्वज्ञता को जानने से मिलता क्या है, इसका उत्तर इस सूत्र इस वचन के अंदर से प्राप्त नहीं होता। फल के रूप में तो सब जगत आनंद की ही सब जगह आनंद की ही स्तुति की गई है। अभ्यास का तात्पर्य हम स्तुति ही करते हैं। तो यहाँ उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं कि फल के रूप में तो हर जगह आनंद की ही प्राप्ति को बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी फल को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है तो अल्टीमेटली उसके द्वारा वो आनंद को ही प्राप्त करना चाहता है। और जो अभ्यास था आगे, जिसे श्री महाप्रभु जी ने कहा कि बार बार आनंदमय शब्द का जो रिपीटेशन किया गया है वो अभ्यास भी उसकी प्रशंसा के लिए ही किया गया है कि ये उतना उत्तम है, उतना श्रेष्ठ है। क्षीर पक्ष आदि तो पुरुष स्वरूप की स्तुति के लिए ही प्रस्तुत किए गए हैं। मनुष्य के अंतर की कल्पना ही बाहर आरोपित और तदाकार होती है। तो वहां पुरुष रूप से एक मतलब मनुष्य का जैसे शरीर होता है, उसके हाथ पैर होते हैं, उस प्रकार से क्यों ब्रह्म का निरूपण किया गया। तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि ब्रह्म का सिर है या ब्रह्म के पंख हैं, उस प्रकार से पक्षी की तरह या मनुष्य शरीर की तरह। तो पक्षी की तरह जो निरूपण किया वहां मोद एक पंख है, प्रमोद दूसरा पंख है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य तुल्य उसके स्वरूप का विचार किया गया वो पुरुष स्वरूप की स्तुति के लिए ही उसे इस प्रकार से बताया गया है। मनुष्य के अंतर की कल्पना ही बाहर आरोपित और तदाकार होती है, अर्थात मैं अपने आसपास किसी वस्तु को या किसी को जैसा देखती हूँ, जैसा समझती हूँ, ऐसा ही मैं किसी दूसरे को डिस्क्राइब भी करती हूँ, या ऐसी ही मेरी इमेजिनेशन और फैंटेसी होती है। इस प्रसंग में जीव ही मुख्य है, कर्तृत्व रूप से उसी का व्यपदेश है, वस्तुतः वह हंस रूप है। तो जीव रूप का मतलब है जो समष्टि पुरुष है वो। तो हम सभी की आत्माओं की, चेतन आत्माओं की समष्टि के रूप में जो जीव बनता है उसे वहां पक्षी की उपमा हंस की उपमा दी गई है। तो कर्तृत्व के रूप से उसी का व्यपदेश किया जा रहा है। शास्त्र परपुरुष का वर्णन करते हैं, इसलिए जीव परपुरुष के शरीर में तदाकार होकर समस्त फल प्राप्त करता है, इसलिए पुरुष का हंस रूप से वर्णन किया गया है। तो शास्त्र जो है वो परपुरुष का अर्थात जो उत्तम पुरुष है, प्रकृति के साथ जो पैदा हुआ पुरुष है वो, तो उसका वर्णन करते हैं। इसलिए जो जीव है जो उस पर पुरुष की व्यष्टि है तो वो समष्टि के शरीर में तदाकार होके सभी फलों को वो प्राप्त करता है। इसलिए जो पुरुष है उसका हंस के रूप से वर्णन किया गया है कि वो हम सभी की समष्टि है, वो चैतन्य की समष्टि है। इसलिए हम भी जब किसी प्रकार के फल का अनुभव करते हैं तो पुरुषाकार होकर करते हैं, अर्थात व्यष्टि में फल का अनुभव नहीं करते परंतु समष्टि बनकर करते हैं। इसलिए वहां पर पुरुष का जो वर्णन है वो हंस के रूप से किया गया है। कुछ पूछना है इस विषय में? जी राजा प्रणाम। दो तीन प्रश्न है जे हाँ एक मिनट हाँ मैं पूछ लूं? एक જ प्रश्न हाँ તમે પૂછી લો। हाँ राजा, जो आपने कहा ना पुरुषाकार जो बनता है समष्टि पुरुषाकार से ही वो आनंद की अनुभूति करता है, तो फिर मीन्स वो समष्टि पुरुष से तदाकारात्मकता अनुभूत करेगा या व्यष्टि, क्योंकि वो भी एक है ना प्रक्रिया में, जो साधना की प्रक्रिया में जैसे सांख्य योग वगैरह में अपने व्यष्टि अंतर्यामी या व्यष्टि आनंद रूप जो पक्षी है
उसी से भी वो तदाकारता अनुभूत करेगा। तो यहाँ क्या अभिप्रेत है? यहाँ अभिप्रेत ये है कि हम जो फल का अनुभव करते हैं वो व्यष्टि में रहकर नहीं करते, परंतु समष्टि बनकर करते हैं। तो समष्टि हमारी जो है वो पुरुष है, और उसी पुरुष को पक्षी के रूप में उसका वर्णन किया गया है। तो वहां जो निरूपण किया गया उसकी स्टाइल को लेकर जब तक प्रॉब्लम है, तो वो स्टाइल पुरुष का वर्णन किया गया होने से हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी फैंटेसी के अनुरूप उसका वर्णन किया जाना है, इसलिए वहां पक्षी रूप से उसे इमेजिन किया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन उस प्रकार से दिया गया है। माने अंतर्यामी का कोई रोल नहीं है वहाँ, मैंने अंतर्यामी की बात नहीं है। हाँ, नहीं, अंतर्यामी क्या नहीं। हाँ, समष्टि पुरुष जो प्रकृति के साथ पुरुष पैदा होता है, चैतन्य की समष्टि, वो। हाँ जी राजा, थैंक यू। हाँ जी। एक तो दो पहले तो ये पूछना था, ये ब्रह्मणा विपश्चिता का श्रुति वचन का अर्थ क्या है जी? ब्रह्म के साथ वो जीव रहकर जो है वो आनंद की अनुभूति करता है। अच्छा, हाँ, तो उसमें सर्वज्ञता का उल्लेख नहीं है। और ये जो शीर पक्ष आदि व पुरुष स्वरूप की बात हुई, तो जैसे ये कह रहे हैं कि अगर कोई घोड़ा ब्रह्म का चित्र बनाता तो वो घोड़े के रूप में बनाता, तो ऐसे मनुष्य अपने हिसाब से वो पुरुष की आकृति घड़ता है। इस तरह से ये जो कुछ कह रहे हैं कि उनकी जो कल्पना है मनुष्य के भीतर की ब्रह्म के बारे में, वो आरोपित करते हैं और उस प्रकार से ब्रह्म तदाकार मतलब उस आकार ग्रहण करता है। इस तरह से कह रहे, कुछ समझ में नहीं आ रही है। पक्षी रूप से उसका वर्णन क्यों किया? मोद प्रमोद को पंख बताकर ऐसी ह्यूमैनिटेरियन या प्राकृत जगत तुल्य एक्सप्लेनेशन पुरुष का क्यों दिया गया? तो कह रहे हैं कि हम जैसा अपने अंदर सोचते हैं या जैसा हम इमेजिन कर पाते हैं किसी को, उसे ही आरोपित करते हैं और सामने वाली वस्तु को उसी प्रकार से इमेजिन करते हैं। हाँ, वो बराबर हुई। तो ब्रह्म को हम ऐसे इमेजिन करते हैं। फिर आगे कहा कि इस प्रसंग में पुरुष जीव ही मुख्य है। हाँ, पुरुष को। फिर कहे कर्तृत्व से पुरुष को, कर्तृत्व से उसी का व्यपदेश है। वस्तुतः वह हंस रूप है। वस्तुतः मतलब वो मूल रूप में हंस रूप है, मगर यहाँ कर्तृत्व रूप से उसी का व्यपदेश है। वो समझ में नहीं आया। उसका मतलब है कि यहाँ जो प्रक्रिया बताई जा रही है आनंद अनुभूति की या आनंद के प्राकट्य की, उस प्रक्रिया में हमारे अंदर प्रवेश करने की क्रिया कौन करता है? समष्टि चैतन्य करता है। तो वो पुरुष ही करता हुआ ना इस क्रिया में। जी हाँ, तो उसकी अनुभूति कैसे होगी? वो अनुभूति होगी। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हुई। ये आप कह रहे ना कि ब्रह्म की वो अनुभूति फिर करता है, पुरुष स्वरूप की जो अनुभूति करता है जीव समष्टि की, तो वो अनुभूति उसकी कैसी होती? सिर्फ चैतन्य की तो नहीं होगी ना, स्वरूप की होगी ना उसकी। चैतन्य की ही अनुभूति होगी ना। अच्छा, हाँ, बस वही पूछना था। हाँ, चैतन्य की समष्टि की अनुभूति करेगा। जी जी जी। राजा, तो राजा? जो आपने, हाँ, आप कर लीजिए। हाँ राजा, प्रणाम। तो राजा, हमने कल जो देखा था ना कि जो हमने कल के सूत्र में ये देखा था कि जो जीव है वो ब्रह्मात्मक होके मतलब वो रसानुभूति करता है। जीव मतलब आपने वो बताया था कि उसका क्वांटिफाई कितना है, अगर परसेंटेज जीव का ज्यादा है कि ब्रह्म का ज्यादा है, उसके बेस पे हमने विज्ञानमयता और आनंदमयता देखा था। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही आया ना कि जीव पर पुरुष के शरीर में तदाकार होकर समस्त फल प्राप्त करता है। तो ये दोनों मतलब ये आनंद के रेफरेंस में
थोड़ा आइडिया नहीं आया। प्रोसेस यहाँ ये बताई जा रही है कि किस मंत्र से हमने ये सिद्ध किया कि आनंदमय इक्वल्स टू ब्रह्म। सूत्र पूरा नहीं हुआ है अभी, ये डिस्कशन आगे चलेगी। तो ये कहा कि हम अभिधा वृत्ति से अर्थ करेंगे। अभिधा वृत्ति से हम अर्थ क्या करेंगे कि सत्यम ज्ञानम अनंतम से लेकर आगे का जो पूरा प्रकरण है वो पूरा प्रकरण ब्रह्म का निरूपण करता है, जिसके अंतर्गत चैतन्य पुरुष का निरूपण किया गया है, जिसकी समष्टि में स्थिर रह के जीव ब्राह्मिक आनंद का अनुभव करता है। और उस चैतन्यात्मक पुरुष को हंस रूप से बताया जा रहा है। आगे चल रहा है ये विषय, अभी पूरा नहीं हुआ है, कंक्लूजन नहीं आया है इसका। अच्छा राजा, तो यहाँ हम ऐसा समझे कि यहाँ समष्टि पुरुष की बात हो रही है, मतलब ब्रह्म की बात हो रही है, अभी व्यष्टि जीवात्मा की बात नहीं हो रही है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर ये जो है ना, इस प्रसंग में जीव ही मुख्य है, तो ये कौन से प्रसंग, मतलब वो थोड़ा आइडिया नहीं आया। मतलब ये जो सिर पक्ष आदि से आपने अभी समझाया तो सही, लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा मेरे को नहीं, क्या था? कौन सा नहीं समझ में है? इस प्रसंग में जीव ही मुख्य है, कर्तृत्व रूप से तो उसी का व्यपदेश है, वो अभी आपसी ने समझाया कि उसी का व्यपदेश है। तो यहाँ जीव मतलब ये पर पुरुष ही लेना है? हाँ पुरुष ही लेना है। फर्स्ट पैराग्राफ, अच्छा हाँ पुरुष ही लेना है। तो इस प्रसंग में जीव ही मुख्य है, मतलब परम पुरुष ही मुख्य है, ऐसा ही लेना है। जिस पुरुष का निरूपण किया जा रहा है वही। हाँ राजा, हुआ क्लियर। प्रणाम राजा। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम राजा। मैं ऐसा पूछ रही थी कि कल जो हमने जो देखा था वो सूत्र, उसमें हमने ऐसा समझा था कि आनंद की जो मात्रा होती है तो विज्ञान से आगे जो आनंद की मात्रा बढ़ती है तो वो सामर्थ्य, अलौकिक सामर्थ्य तक हो जाती है। ऐसा कुछ कल हमने वो देखा था सूत्र में, 11वें सूत्र में। तो वो ही सूत्र यहाँ जो राजेश भाई ने भी पूछा, तो उसका कनेक्शन यही हो सकता है ना, आनंदमय के लिए विज्ञानमय के आगे जो आनंद की मात्रा बढ़ती है तो फिर वो आगे जाके, और अभी जो आप आनंद की जो डिस्कशन किया तो वो आगे जाके फिर अलौकिक सामर्थ्य के जैसे हो जाता है, तो वो समष्टि के लेवल पर हो जाएगा ना? हाँ समष्टि के लेवल पर ही होगा। हाँ, तो ये सब एक कनेक्शन में चल रहे हैं ना, ये सब सूत्र एक ही बेस पर चल रहे हैं ना अभी सभी सूत्र? हाँ वही विषय चल रहा है, और अभी भी ये सूत्र पूरा नहीं हुआ है। आगे पूरा कंक्लूड होगा तब इसका निष्कर्ष निकलेगा कि क्या परिणाम आया इस विषय डिस्कशन का। हाँ, विषय तो एक ही बेस पर चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ जी राजा, दंडवत प्रणाम राजा। आज यहाँ रखते हैं, और जो प्रश्न है वो कल पूछ लेना। हाँ भानुबेन। हाँ राजा, जो મને હું એમ પૂછતી હતી કે વષ્ટિ રૂપથી તો આનંદની અનુભૂતિ નથી, તો સમષ્ટિ રૂપમાં જે આનંદની અનુભૂતિ કરે છે તે આધ્યાત્મિક આનંદ એટલે વિજ્ઞાનમય આનંદ કહેવાશે? જે સમષ્ટિમાં કરે છે આનંદની અનુભૂતિ, તો એ આનંદને વિજ્ઞાનમય સમજીશું ને? हाँ विज्ञानमय समझेंगे। हाँ बस, हाँ जी, हाँ હું એટલું સમજી આ ડિસ્કશનમાં, એટલે મેં પૂછ્યું। ભલે રાજા। हाँ હવે હાજી आनंदमय तो अलग છે, वो तो भक्ति में जाएगा ना। यहाँ प्रश्न किस में जाएगा वो नहीं है, वो तो पहले ही सिद्ध कर दिया कि भक्ति से ही आनंदमय की प्राप्ति होगी। प्रश्न सिर्फ अब इतना है कि आनंदमय ब्रह्म होता है या सगुण ब्रह्म होता है, जो प्रॉब्लम शंकराचार्य जी की है वो। जी शंकराचार्य सामने है ना जी। हाँ बस बिल्कुल समझ। ठीक, प्रणाम राजा। हाँ